Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 18. Let's start from question number 13. The following graph shows the distance covered by a car. Read the graph and answer the questions that follow. First is how much distance did the car cover in first 10 minutes? आपको बताना है कि फर्स्ट 10 मिनट्स में डिस्टेंस कितना कवर किया है कार ने। तो ये हमारे पास टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस। देन 10 मिनट ये है, यहाँ पे 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 800. सो वी विल नोट हियर 800 मीटर. नाउ बी पार्ट देखिए, हाउ मच डिस्टेंस डिड इट टेक टू कवर 200 मीटर. 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सोचते थे कि स्केल हम किस लिए नोट करते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्केल किस लिए नोट करते हैं. अब यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 मिनट और 200 यहाँ पे हो गए. टोटल ये 400 था, इसका हाफ 200. ये कितने पे, ये 3 पे है. तो 3 स्मॉल डिवीजन के लिए हम फाइंड आउट कर देंगे. कैसे नोट करेंगे, 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 5 मिनट. 1 small division will be equal to 5 by 10, that is equal to 0.5 minute. Then we have to find out for 3 small division. 3 small division किस लिए, क्योंकि 200 3 small division के ऊपर है. So 0.5 into 3 that is equal to 1.5 minute. 1.5 minute means ये आपके पास क्या आ गया, 1 minute 30 सेकेंड. ओके, देन नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड द कार कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस. आपको बताना कि कौन से टाइम इंटरवल में कार ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है. सो इसके लिए आपको देखना होगा 0 to 5 देखते हैं पहले हम. मैं यहां पे नोट कर देती हूं इंटरवल, और इधर दूसरी साइड में डिस्टेंस. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, then 20 to 25, 25 to 30. यहां तक हमें गिवन है. तो इसमें देखते हैं हम 0 to 5. 0 to 5 ये है, तो 0 to 5 में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 800. डिस्टेंस ही किसमें, इन मीटर. 5 to 10 देखिए, 5 to 10 में कितना है, ये फिक्स है. ओके, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ. तो डिस्टेंस वही है. यहाँ पे आप क्या लो, यहाँ पे आप 0. देन 10 to 15, ये 10 इधर 800. देन 15 में कितना है, 1200. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1200 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 400. आंसर वैसे आ चुका है, ये 0 to 5 में 800 मीटर आ गया. देन देखते हैं 15 to 20. 15 to 20 में कितना है, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा. अगर हम इसको लेते हैं हाफ में तो ये 100 के करीब जाएगा. ओके, 100 या 100 से भी थोड़ा कम आएगा ये. तो 15 to 20 ये वैसे ही आपको कम दिखाई दे रहा है, तो ये इसको मैं मैक्स लेती हूँ 100. देन 20 to 25, ये वाला डिस्टेंस तो देखिए वैसे भी कम है, हमें ये डायरेक्ट दिया है 1200 टू ये डी पॉइंट. ये वाला देखते हैं हम, ये इसको मैं इनके अंदर इंक्लूड कर लेती हूँ. कैसे, यहाँ पे 1200, यहाँ पे सिर्फ 100 इंक्रीज हुआ है, तो 1300 माइनस 1200 दैट इज इक्वल टू 100. ओके, ये 100 मीटर हुआ है कितने टाइम में, 30 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 15 मिनट में. ये 15 मिनट में आया इतना. तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा हो गया, 0 to 5 मिनट.
इसका आंसर चेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। उसमें ये वाला दिया हुआ है 400 वाला 10 to 15 में, जबकि ये वाला है हमारे पास 0 to 5 में 800 डिस्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। सी और डी में कितना डिस्टेंस कवर किया वो अभी हमने देखा था, ये वाला था 100 मीटर। ओके, तो ये आप नोट कर लेंगे 100 मीटर अपने आप से, 1300 माइनस 1200 करके 100 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 32 रुपीज पर लीटर, ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, पहले टेबल बता देती हूं मैं। यहां पे लेंगे आप क्वांटिटी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वांटिटी किसमें, इन लीटर। देन कॉस्ट इन रुपीज, ये हम लेते हैं 1 लीटर के लिए, इसमें गिवन है पर लीटर मीन्स 1 लीटर 32 रुपीज। देन 2 के लिए कितना होगा, ये 2 इंटू 32। अब इसमें आप अगर इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या होगा, x इक्वल टू 32y। ओके, क्या होगा 2 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। देन 3 के लिए देखते हैं हम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देन 4 के लिए देखते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं 32 को, ठीक है। ये कैसे कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ऐसे लेके ये 5 तक इसमें मैं फाइंड आउट करूंगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ये हमारे पास टेबल आ गई। इस टेबल से आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये आप इजीली कर पाओगे, आई होप। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसमें आप लेना, ये मैंने रफली बनाया है, आप लोग इसको लेना 0 to 160 आना चाहिए। ये 150 तक मेरा बना है, आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेके तब करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये लीटर में है इधर। इसमें आप नोट करेंगे क्वांटिटी इन लीटर, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरी साइड में क्या लेंगे, कॉस्ट। सो कॉस्ट किसमें है, इन रुपीज, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद 1 के ऊपर 32, अब ये मैंने लिया है अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 के। सो 32 कितना होगा, 1 लीटर। ये 30 जो सेकंड डिवीजन होगा यहां से वो होगा 32। उसके बाद 2 के ऊपर 64, ये 60 यहां से 4th डिवीजन 64। देन 3 के ऊपर 96, 90 के बाद जो 6th होगा ये 96। देन 4 के ऊपर 128, ये 128। देन 5 के ऊपर, ये आउट ऑफ स्केल है मेरा, तो आप लोग इसको ठीक से करिएगा, जो भी ये पॉइंट आएगा मान लो यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, देन स्केल आप नोट करोगे, एक्स एक्सिस के 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 1 के है ये, तो 1 स्मॉल डिविजन विल बी इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1। देन अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 10 एंड 1 स्मॉल डिविजन विल बी इक्वल टू 10/10, दैट इज 1। ओके, अब ये आपके पास 0 है, तो ये 0 0 यानी एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं यहाँ पे ओरिजिन। ऐसे आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे और इसको आपको ज्वाइन भी करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सुमन डिपॉजिटेड ₹3,500 in a bank at a rate of 7% per annum. Draw a linear graph to show the relationship between time and interest earned in 5 years. आपको टाइम और इंटरेस्ट का रिलेशनशिप बताना है लीनियर ग्राफ में, तो इसको आपको पहले सोल्व करना होगा। सो इसमें देखिए कैसे करना है, प्रिंसिपल नोट किया, रेट किया, टाइम आपको 1 ईयर लेना है फर्स्ट, तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, P इंटू आर इंटू टी, 3500 इंटू रेट इज 7 इंटू टाइम 1
डिवाइड बाय 100, 0 to 0 कैंसिल, देन 35 इंटू 7 करेंगे, 7 5 जा 35, ये हमारे पास क्या है 245 रुपीज। ये इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो, यहाँ पे बनाती हूं मैं। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस और इंटरेस्ट को लेते हैं हम वाई एक्सिस, तो हमारे पास अब टेबल देखिए, पहले यहां बना देती हूं मैं, टाइम एंड इंटरेस्ट। टाइम ये इयर्स में है और इंटरेस्ट रुपीज में है। 1 ईयर में कितना आया इंटरेस्ट, 245। 2 ईयर में क्या आएगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से इक्वेशन हमारे पास क्या आई, x इक्वल टू 245y। नाउ y इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 लोगे तो आपके पास x इक्वल टू क्या आएगा, 245 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आएगा 490। ओके, ये रुपीज में है। देन x इक्वल टू 245, y इक्वल टू 3। जब हम 3 इयर्स, सॉरी ये हमें ऐसे करना होगा, टाइम हमारे पास ये है, y इक्वल टू 3, ये क्रॉस में है, y इक्वल टू 3 अगर आप लेते हो तो क्या होगा हमारे पास 245 इंटू 3, 5 3 15, 735, ये आ गया 3 के लिए। देन 4 के लिए करते हैं, 245 इंटू 4, y इक्वल टू 4। आप लोग इसको 1, ये 1 तो ये हो गया, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, आप कंटिन्यूटी में ऐसे नीचे करते जाएंगे। $980, ऐसे फिर 5 के लिए लेंगे, y इक्वल टू 5, 245 इंटू 5, 1225, ये हमारे पास आ गया। ये टेबल आप अब ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। इसको देखिए कैसे करना है, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लेके 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300, ये अलोंग वाई एक्सिस इंटरेस्ट लिया। अब इसमें स्केल हमारे पास क्या आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1। अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 100, ये 100 के इक्वल लिया है हमने। देन 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 100/10, दैट इज 10। ओके, ये हमने स्केल लिया। जो 1 स्मॉल डिवीजन है वो 10 के इक्वल है, तो आपको इसमें राउंड फिगर में ही ये सब लेने होंगे। अब देखते हैं, फर्स्ट में क्या है 1 245, 1 के ऊपर 245 है, तो आप इसको किसके पास लेंगे, 250 के। ये 200, इसमें जो 5th है डिवीजन, इसके पास में आप लेंगे ये 245। नाउ 490 है नेक्स्ट में 2 के ऊपर, तो 2 पे 490 हमारे पास कहाँ आएगा, ये आएगा इसके पास, ये है 9th डिवीजन एग्जैक्ट। देन 3 के ऊपर 735, तो 700, उसके बाद जो 3rd डिवीजन है वो आप उसको लेना, उसे थोड़ा सा ऊपर लेना 3rd डिवीजन से। देन 4 के ऊपर है 980, 980 कहाँ पे आएगा, ये 8th डिवीजन। देन 5 के ऊपर 1225, तो 1200 कहाँ पे है, ये 25, यानी 2nd डिवीजन से थोड़ा सा ऊपर आपको लेना है, ये ऐसे। ओके, और फिर ये लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे, ये आप अपने आप से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन ड्राइव्स हिज कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में आपको डिस्टेंस कवर्ड ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इसके लिए पहले आप ये बनाएंगे, 1 में कितना है
12 किलोमीटर, ये देखो इसमें नोट किया है 12 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में 12 किलोमीटर है और आपको 7 आवर्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो आप ये टेबल बनाएंगे इससे फिर आपको ग्राफ में अपलोड करना है। अब ये 12 की टेबल हो गई, 12 2 जा, देन 36, 48, ओके। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं क्लियरली हमें बताओ, तो इसमें कैसे होगी, y इक्वल टू 12x, यहां पे वैल्यू पुट की है y इक्वल टू, सॉरी इसको तो मैं कट कर देती हूँ, y इक्वल टू 12 इंटू 2, x की वैल्यू 2 ली है ना, यहाँ पे टाइम 2 लिया है, तो y इक्वल टू 24, देन यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू, आपको ये सोल्व करके दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है, तभी आप प्लॉट ये कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं करना है। 12 इंटू 3, ये ऐसे, ओके। ये टेबल ये मैंने इधर बना दी, टेबल बाद में बनेगी, पहले ऐसे करोगे इसको। इसके लिए देखिए 1 में कितना था 12, तो ये सेकंड स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कैसे लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और अलोंग एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे फिर 1 में कितना है 12, तो ये सेकंड स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। ये 10 हो गए, 11, 12, सेकंड स्मॉल डिवीजन 12, देन 24, 36, 35, ये वाला 36, 48, 60, 72, 84, ये ऐसे करके इसको आप स्ट्रेट लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ओके। और स्केल तो आपको पता ही है, इसमें 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, 1 के इक्वल लिया था, और 1 स्मॉल डिवीजन 1/10 दैट इज 0.1। देन वाई एक्सिस में 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10, 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 10/10 दैट इज 1। Now question number 17. Each of the square in the figure below is drawn with its vertices lying on the axis. The lengths of the diagonals of square 1 and square 3 are 2 unit and 6 unit respectively. Draw a square between both the square using the above pattern and write its coordinate. Then B part में find the perimeter of fifth square formed and write its coordinate. अब इसमें आपको क्या करना होगा, जो ये वाला है इसमें आपको स्क्वायर 1 और 3 इन दोनों के बीच में, ये इसने लिखा है बिटवीन बोथ द स्क्वायर, यहां पे आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। कैसे करोगे, ये 1 पे है, ये 3 पे है, हमारे पास कौन सा रह गया 2 वाला रह गया, ओके। तो आप 2 के ऊपर करोगे, ये 2 वाले सारे ज्वाइन कर दोगे, आपको स्केल से करना है। ये सारे 2 वाले जब ज्वाइन करोगे तो ये एक स्क्वायर और आ गया आपके पास, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, राइट इट्स कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा, ये 2 है, y की वैल्यू तो 0, 2, यहां पे -2, 0, यहां पे -2, -2 नहीं होगा, -2 बाद में आएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो 0, -2 और इस पे 2, 0, ओके। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। फिर क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिफ्थ स्क्वायर फॉर्म्ड एंड, फिफ्थ वाला आपके पास क्या आएगा, ये स्केल लेती हूं मैं पहले। अब फिफ्थ वाले में देखिए, जो ये फिफ्थ है इसको आप ज्वाइन कर लो ऐसे। इसमें आप क्या बेटर रहेगा कि आप इसकी फोटो स्टेट कराइए और उसके बाद इसको नोटबुक में पेस्ट करके तब सोल्व करिए। उसके बाद ये फिफ्थ इधर, ये सारा आपको ज्वाइन करना है। देन कोऑर्डिनेट इसके आप इजीली लिख पाओगे। अब क्या क्या होंगे, यहाँ पे 5, 0, इधर -5, 0, इधर 0, 5 और बिलो में क्या होगा 0, -5। उसके बाद क्या है, आपको पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो,
इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर के लिए देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऐसे ही 4 राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, लेकिन हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। अब इसमें देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास अगर बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस है। क्योंकि पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए आपको? 4 इंटू साइड, ये साइड चाहिए होगी। तो ये साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने ये थ्योरम लगाई, ये प्रॉपर्टी लगाई एच स्क्वायर। तो एच इसमें ये वाला होगा, तो एच स्क्वायर एज इट इज, यानी ये साइड हमें निकालनी है। पी इसमें कितना है? ये भी 5 है और ये भी 5 है, सेम है। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस 25, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50। और 50 क्या होता है हमारे पास? अगर आप इसके फैक्टर करोगे, एक हमारे पास बन गया ये 5 इंटू 5 इंटू 2, एक पेयर बन गया। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में, ये कैंसिल हो गया। h विल बी इक्वल टू 5 आउटसाइड द रूट 5 रूट 2। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर के लिए क्या होगा? ये h हमारे पास क्या आया? 5 रूट 2, एंड दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर, ये साइड बन गई ना, ये हमने हाइपोटेनस निकाला है और सब में सेम आएगा ये। तो साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर हो गई। सो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 रूट 2। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई नहीं होती है, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होगा जो आउटसाइड द रूट है। 5 4 जा 20 रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, a cab company charges rupees X as the fare and rupees 30 as the minimum charges. The equation is given as X equal to 30Y plus 30, where Y is the number of kilometers covered. Draw the graph of the equation. Is it a linear graph? If the total charges are 250 rupees, find the number of kilometers covered using the graph. सबसे पहले आपको इसकी टेबल फॉर्म करनी है, तो वो करते हैं अब हम। इसके लिए फर्स्ट वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। जब हम y की वैल्यू 20, y की जगह 20 इंटू 1 पुट करेंगे, देन वी विल गेट 20 इंटू 1 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 50। ओके, तो यहां हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आए? 51। देन y इक्वल टू 2। जब हम वैल्यू ऑफ y 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आएगा? 20 इंटू 2 प्लस 30, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 70। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 72। देन y इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 20 इंटू, हम इसको y इक्वल टू 5 तक लेंगे, 23 जा 60 प्लस 30, 90, 90 and 3. Then put y equal to 4, then x will be equal to 20 into 4 plus 30, 80 plus 30, 110. Then y equal to 5, x will be equal to 20 into 5 plus 30, that is 130. ओके, ये 5 तक हमने ले लिया। इसके लिए टेबल क्या बनेगी? x और y मैं यहां पे लेती हूं। x इक्वल टू 1 50, x इक्वल टू 2 70, x इक्वल टू 3 90, x इक्वल टू 4 110, देन x इक्वल टू 5, सॉरी ये मैंने उल्टा नोट कर दिया, कोई बात नहीं, इसको यहां से चेंज कर देते हैं। ये y है और ये x है। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये y और ये x है।
130। ओके, अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ इसका ग्राफ देखिए, फेयर अलोंग एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ किलोमीटर अलोंग वाई एक्सिस। इसमें मैंने यहाँ पे किंक यूज किया है क्योंकि ये डायरेक्ट 50 से स्टार्ट हो रहा था, तो इससे पहले भी ये सेम है, तो यहाँ पे ये 0 0 ओरिजिन हो गया। किंक यूज करके 50 60 70 80 अप टू 140 मैंने नोट किया। इधर 1 2 3 4 5 और टेबल में हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट आ गया। आप इसको चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि ये आपको x लेना है, ये y लेना है, ये नहीं बोला है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस है। ओके, देन 60 के ऊपर 2, 60 नहीं है सॉरी 70 है ये, सॉरी ये वाला पॉइंट है। देन 90 के ऊपर 3, 110 के ऊपर 4, देन 130 पे 5। ये हमारे पास आ गया, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन करना है। और एक चीज और, मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको बताया नहीं, लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेट आपको नोट करने होते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है 51 और ये हमारे पास क्या है 72। जो कोऑर्डिनेट ये यूज करते हैं हम, ये वाले, ये आपको इधर नोट करने होते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। ओके, और स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 के गैप के इक्वल है। ये मत लिख देना 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 50, आपको ये देखना है 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10, 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 रुपीज। और अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 किलोमीटर। ओके, ये सारा आपको नोट करना है और ग्राफ को नीट एंड क्लीन बनाना होता है। ओके, thank you so much for watching my video and have a great day.